तो मैं आपको एक एक करके ज़रा रैबिट निकाल के दिखाता हूँ। इसमें से एक दिखाता हूँ मैं आपको करीब से करके। भाई ये एक नया सा बर्ड आया है और ये माशाल्लाह से आप देख रहे हो कितने ज़्यादा प्यारे। इसकी शक्ल आपको शायद अंदाज़ा हो रही हो कि कितना ज़्यादा खूबसूरत इसका जो ना फेस है। बच्चा है ये छोटा सा, देख रहे हो यार फीड हाथ में देखने के बाद इनका क्या हाल होता है। देख रहे अंदर एक रैबिट मौजूद है। ये भाई एक, क्या पता एक से ज़्यादा भी हो, पॉसिबल है। इसको खोल के चेक करता हूँ, मैं दिखाऊँ उसको मैंने हल्का सा तोड़ा हुआ। और फिर उसके बाद जो है ना इनसे डिसाइड करेंगे किस तरीके का केज सही रहेगा, क्योंकि एक प्लानिंग के अंदर केज तो है, लेकिन इशू सारा ये होता है कि ये केज जो होंगे ना वो थोड़े से। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या कहते हो आप लोग, क्या हमें नए रैबिट्स लाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 अवेलेबल हैं। वैसे हमारे पास ज़्यादा थे तो कुछ मैंने सेल करके कुछ मैं नए ले आया हूँ। तो पेयर्स जो है वो अपग्रेड कर लिए। और आपको जो थैले में रखा हुई चीज़ दिख रही है ना भाई, वो सारे रैबिट हैं। और उनको थैले में सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि वो बॉक्स के अंदर इतना लड़ लेते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अभी मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, तो मैं आपको एक एक करके ज़रा रैबिट निकाल के दिखाता हूँ। इसमें रीज़न ये होता है, इसमें किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता ये क्या हो रहा है, तो वो सुकून से ना बैठा रहता है। तो सबसे पहले आई भाई हमारे पास एक वाइट कलर की फ़ीमेल, और ये ज़रा नई है, एक मिनी फीमेल है। हाँ ये फीमेल है और ये ज़रा नई आई है हमारे सेटअप के ऊपर। इसके अलावा मैं आपको ज़रा एक और चीज़ दिखाता हूँ, अभी इसको समझ में नहीं आ रहा ये किधर आई है। इसके साथ आ गया हमारे पास एक नया, एक दिखाता हूँ मैं आपको करीब से करके। भाई ये एक नया सा बर्ड आया है और ये माशाल्लाह से आप देख रहे हो कितने ज़्यादा प्यारे हैं। इसकी शक्ल आपको शायद अंदाज़ा हो रही हो कि कितना ज़्यादा खूबसूरत इसका जो ना फेस है। बच्चा है ये छोटा सा, लेकिन ये मुझे इतना प्यारा लगा ना, मैं इसको लेके चलते हैं फिर देखेंगे इसका करना क्या है। और इसके साथ हमारे पास एक और मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको ज़रा जल्दी से, क्योंकि इससे पहले ही इसमें कहीं परेशान ना हो जाए ना थैले में, वरना बॉक्स में यार इतना लड़ लेते ना, इन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था ख़तरनाक तरीके से। ये आ गया हमारा दूसरा चीता। इसके अंदर अभी ये मेल है और इससे पहले हमारे पास इस तरह का मेल नहीं था, तो ये लड़ रहा था। किसके साथ मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक वाइट कलर का नया मेल लिया है मैंने, उसके साथ बेसिकली ये लड़ रहा था। तो पहले इसको भी बाहर निकालते हैं और उसके बाद इनको ज़रा दाना वाना डाल के इनकी वीडियो ज़रा तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आ जाओ बाहर आ जाओ। ये एक और फीमेल आ गई भाई, ये सबसे ख़तरनाक फीमेल है। इसको आप देख रहे हो मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, इसने मुझे इतना मारा। मैं आपको अपने हाथ पे निशान दिखाता हूँ, ये देखें। सॉरी यार कैमरा फ्लफी हो रहा है और ये थोड़ी सी गंदी हो गई थैले में जाने के बाद, क्योंकि इसने इतनी ज़ोर से पंजा मारा। आप हाथ पे निशान देख रहे हो मेरे, ये सब इसने मारे, तो इसलिए ये गंदी भी हो गई इस चक्कर में और हम भी परेशान हो गए। अभी थोड़ी देर में थोड़े साफ़ सूफ हो जाएंगे, फिर इनकी वीडियो ज़रा तरीके से मिलेगी। और ये है हमारे सेटअप का नया मेल, अल्फ़ा मेल। जो पुराना वाला मेल था ना उसको हमने स्विच कर दिया और इसकी जगह पे आ गया हमारे पास एक नया मेल। और साथ में ये फीमेल दिख रही है आपको, ब्लैक एंड वाइट, कितनी खूबसूरत है। तो आ जाओ बाहर आ जाओ, जल्दी आओ बाहर आ जाओ। मैं आपको ज़रा इनको निकालता हूँ बाहर। ये आ गई, निकल गई बाहर। और ये एक मेल आया है और इसके पीछे एक और छोटी सी फीमेल है, यानी कि कुल मिला के दोनों भाई आज पता है कितने पीस चेंज करे हमने। आ जाओ बाहर आ जाओ, इसको ज़रा हम निकालते हैं बाहर। अच्छा जी भाई, ये आ गए सारे के सारे सुकून से और इनको दाना वाना मैंने डाल दिया है, सबको खोल दिया है अच्छे से। और मैं आपको ज़रा एक एक करके इनका इंट्रो कराता हूँ। ये जो बच्चा आप देख रहे हो छोटा सा, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा प्यारा सा लग रहा है आपको ये। इसके पेरेंट्स जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। एक वो जो है वो उसका यानी कि इसका अब्बा है, माशाल्लाह से आते इन्होंने तो ना सामान गिराना शुरू कर दिया हमारा। वो इसके बेसिकली पेरेंट है, मेल है, मेल जो है उसका बाप है। और उसके अलावा ये जो बड़ी ख़राब सी आपको फ़ीमेल दिख रही है ना, ये इसकी अम्मा है। लेकिन इसने इतनी दफ़ा मुझे काटा ना, मैं आपको निशान दिखाएं, कि इस चक्कर में इसको मुझे अलग से रखना पड़ा और क्या कहते हैं इसको फिर फ़िलहाल इनके साथ नहीं छोड़ा। तो भाई माशाल्लाह से अब अच्छे खासे हो गए हैं हमारे पास रैबिट, और मेरे हिसाब से अब ये इनफ है। और ये नए रैबिट से हाई हेलो कर रहे हैं। आपको ज़रा दिखाता हूँ क्या हिसाब किताब चल रहा है इनका। ये देखें आप, जो भूखे थे वो अलग लगे में, और जो खाना वाना खा चुके थे अभी एक दूसरे को देखेंगे सूंघ के देना, कंफर्म करते हैं कि कौन क्या है। इनका तरीकाकारी यही होता है कि एक दूसरे को ये सूंघ के पहचानते हैं, अपनी बातचीत को बनवाते हैं, अपना इंट्रो कराते हैं। तो ये जितने भी नए के पास जाएंगे ना, ये इसको सूंघ कर आएंगे। हाँ जी, तो अब प्लान सारा यार ये है कि ये अच्छे खासे, जैसे माशाल्लाह से आपको दिख रहे होंगे अच्छे खासे हो गए हैं, तो अब इनके लिए भी घर वर का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और मैंने सोचा कुछ इस तरह है कि हम इनके घर का सिस्टम इस तरह करेंगे कि यहाँ के ऊपर नई कुछ टोकरियाँ रख दूँगा, या तो मैं काम करूँगा टोकरियाँ उसके ऊपर रख दूँगा वहाँ पे, या फिर यहाँ पे रख दूँगा, ताकि ये जो है ना
जो नेक्स्ट जनरेशन अब आई है हमारे पास, वो आके जो बच्चे दे फिर वो वहाँ पे दे दे। ये आप देख रहे हैं मुझे, ये सारे मुझे ही आके सूंघ रहे हैं क्योंकि इनके लिए मेरी खुशबू एकदम नहीं है। और इनका तरीकाकार ये होता है भाई, पहले ये पूरे के पूरे शेड में घूमते हैं अच्छे से और उसके बाद ये फैसला करते हैं कोई जगह सिक्योर है, कोई मसला वसला जो उनको लगे। जैसे कि ये फ़ीमेल है, सबसे ज़्यादा गंदी भी यही हो रही है, सबसे ज़्यादा मारा भी इस बेचारी ने मुझे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा परेशान है अभी कि कहाँ पर आ गई। क्योंकि इसके जो बच्चे थे ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ये बच्चा जैसे कि मैं आपको दिखाया, ऐसे 2 बच्चे और थे, बट अब ये बड़े हो गए तो जाहिर से बात है इनका हमने अलग से करना पड़ेगा। अभी देखा इन्होंने खाना वाना खा लिया, अब ये एक दूसरे से हल्का फुल्का लड़ेंगे और अगर ये ज़्यादा लड़े तो मुझे फिर इनमें से दोनों मेल को अलग करना पड़ेगा। मैं आपको ज़रा दूर से करके दिखाता हूँ। अभी देखिएगा एक दूसरे को आएंगे, हल्का सा सूंघेंगे और सबके सब एकदम से भागना शुरू कर देंगे। और ये सारे प्लान एक्टर है, देखा मैंने आपको बताया था, हल्का सा एक को सूंघेंगे और ये भागना शुरू कर देंगे। इसमें एक मेल जो आया ना हमारे पास, वो बड़ा ख़तरनाक आया है और उसको मैंने जानबूझ के ख़रीदा है कि ज़रा देखते हैं क्या होगा। और सबसे जो बेचारी मुश्किल लाइफ होगी ना, वो हमारे छोटे वाले रैबिट की होगी। आपके सामने किस तरीके से परेशान होकर बैठा हुआ है, उसका रीज़न सारा ये है कि यार ये बच्चा है, इसका सर्वाइवल होगा सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना मुश्किल, बाकी के कंपैरिजन के अंदर। बाकी सब तो जैसे तैसे करके गुजर जाएंगे, लेकिन ये जो होगा ना बेचारा, इसका मसला सबसे ज़्यादा बनने वाला है। और भाई थैले में लाने का मैंने आपको रीज़न पहले ही बता दिया, कोई कमेंट में ना बोले कि आपने गलत किया। उसका रीज़न है भाई, ये बॉक्स में बहुत लड़ रहे थे और इन्होंने मुझे भी मारना शुरू करा। और क्या कहते हैं, फालतू में पता है क्या होता, सबसे पहले बच्चा मारा जाता या कोई और रैबिट मारा जाता, या 2 मेल आपस में लड़ के एक दूसरे को मार लेते। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि इनको इस तरीके से रखो ना कि खुद ही परेशान रहें हम कहाँ पर हैं। अदरवाइज़ अगर ये एक दूसरे को मार लेते तो फिर क्या होता। अच्छा, पेयर कुछ इस तरीके से लिए कि एक जो आपको ब्लैक मेल दिख रहा है और उसके साथ हमने तकरीबन 2 फीमेल ली हैं और एक वाइट मेल लिया है। वो फीमेल जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है वो उसकी करंट वाइफ है, बट अब उसके बाद अच्छी खासी वाइफ हो जाएंगी तकरीबन। समझ लें हमारे सेटअप के ऊपर कितना होगा। ये देखें, ये मेल है, ये सबसे ख़तरनाक मेल है जो हमने लिया है और इसको लेने का भी ख़तरनाक रीज़न है। अगर आपको पता हो क्या रीज़न है तो मुझे कमेंट में बताएगा। सबसे एक्टिव मेल जो है ना वो ये वाला है हमारा, कि जब मैं इसके बाद लेने गया था ना तो उस टाइम मैं आपको बताऊं तो बड़ी मज़ेदार कहानी थी, वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चलें पहले मैं इसको ज़रा खाना वाना समेट देता हूं और उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे बर्ड्स के पास और वहाँ की वीडियो ज़रा रिकॉर्ड करते हैं। कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में बताएगा, और ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब इनफ हो गए हैं भाई। अब इनको खुद बढ़ने देंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे किस तरीके से इनको बढ़ाना है। मैं आपको दिखाऊँ ना अगर कि इसके अंदर किस तरीके से है, तो मैं आपको एक एक जो ना केज दिखाता हूँ कि हर उसके अंदर कितने कितने इस टाइम पे रैबिट्स जो हैं वो मौजूद हैं। हटो ज़रा यहाँ से, अरे हटो, ढक्कन खोलना है मैंने इसका, हटो एक मिनट, इसका ढक्कन खोलने से अच्छा मैसी देख लेते हैं। देख रहे अंदर एक रैबिट मौजूद है, ये हो गई एक, क्या पता एक से ज़्यादा भी हो, पॉसिबल है। इसको खोल के चेक करता हूँ, मैं दिखाऊँ उसको, मैंने हल्का सा तोड़ा हुआ ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। एक इसके अंदर है मौजूद, इसके साथ हम बात करते हैं दूसरा वाला। इसके अंदर कोई भी नहीं है, क्या पता अभी जब हमने हिलाया तो निकल के भाग गया हो। और इसके अंदर आप देख रहे एक है, हेलो। तो ये वाला हिसाब होता है इसका। एक मिनट इसको बंद करते हैं, ये सिर्फ नए लोगों के लिए, क्योंकि पिछली वीडियो पे कमेंट था ये कैसा बना हुआ है, कितने इंच का पाइप है, तो 6 इंच का पाइप है ये, और इसके अंदर में डाली हुई बजरी। और मुझे लग रहा है इसके अंदर ज़्यादा रैबिट्स हैं, इसलिए ये रिवर्स में आया भाई। अच्छा जी भाई, अब आ गए हैं ब्रॉयलर अपने, सॉरी ब्रॉयलर कह रहा हूँ, गोल्डन मिस्त्री के पास। और अब कुछ चीज़ें मैंने आपको ज़रा दिखानी थी, मैं आपको बताता हूँ भाई। सीन सारा ऐसा है कि अभी जो आप ये जगह सिमटी भी देख रहे हो ना, तो बहुत ही जल्द हमारे पास ब्रॉयलर की भी केज फार्मिंग हम लोग करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द आप देखेंगे, अल्लाह ने चाहा कि अब चीज़ें फाइनलाइज़ कर ली है। पहले मैंने सोचा था कि इस काम को हम मज़ीद एक्सटेंड करेंगे, मज़ीद केजेस लगाएंगे, लेकिन अब डिसाइड ये हुआ है कि इसके साथ साथ जो है ना आपको हमारे पास ब्रॉयलर का एक प्रॉपर सेटअप दिखने वाला है, जिसके लिए अभी जो मैंने फ्लॉग डाला है, आपको मैं इस वीडियो के बाद दिखाता हूँ कि वो जो फ्लॉग हमने डाला है उसका ब्रॉयलर का, वो उसी वजह से डाला है क्योंकि अब जो करनी है ना ब्रॉयलर की केज फार्मिंग करनी है। और मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान में ब्रॉयलर की केज फार्मिंग नहीं हो रही, जो हो रही है वो लेयर की हो रही है। मुझे अभी तक एक भी वीडियो नहीं दिखी या कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो ब्रॉयलर की केज फार्मिंग कर रहा हो। तो करने का रीज़न हमारा सारा ये है कि हम जो प्लान करेंगे ना वो एक घर में ही करेंगे। उसको घर किसका होगा इंशाल्लाह सारी डिटेल आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी, और वहाँ पर हम केज फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। और सारा जो मेन मोटिव होगा उसका ये होगा कि किस तरीके से एक छोटी जगह के ऊपर भी आप इसको सेटअप कर सकते हो और इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुली, जिसे कहते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत ही जिसे कहते हैं ना सक्सेसफुली वो पीरियड हो सकता है हमारा, अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि हमारा जो अपना प्लान है ना उस चीज़ को लेके वो ये है कि भाई वो ओपन इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकता है हमसे। तकरीबन 2-2.5 हज़ार के करीब बट डलेगा
ऑन एन एवरेज अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगी, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि काम चल सके। इससे पहले मैंने आपको शेयर किया था कि मैं गोल्डन मिस्त्री का काम इन्हेंस करने का सोच रहा था, लेकिन उसमें इश्यूज़ ये आ रहे हैं ना कि यार गोल्डन मिस्त्री फ़िलहाल इसको इतना ही रखते हैं। अभी गोल्डन मिस्त्री अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2000-2500 होता है और इसकी सेल भी मेरे लिए आसान है। तो अब बजाय इसके कि एक और नया हम काम शुरू करें, उसके अंदर भी हम गोल्डन मिस्त्री में ही आए, तो उससे बेहतर था कि तरफ ब्रॉयलर की तरफ चलते हैं। एक थोड़ी सी डाइवर्सिटी भी हो जाएगी और एक नई चीज़ का आइडिया भी हो जाएगा। और केज फार्मिंग जो आप देख रहे हो ना, मेरे पास केजेस बने हुए, इसमें मुझे मुर्गियों का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिला है। अल्लाह का बड़ा करम है, आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं। तो अगर हम इसको उस पर करेंगे, ब्रॉयलर के ऊपर करेंगे, तो वहाँ पे एडवांटेज ये हो सकता है हमें कि इंशाल्लाह वहाँ पर भी वैसे ही रिज़ल्ट मिलेगा। और वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर हम इंशाल्लाह ताला करेंगे ना, तो उसके अंदर ये जो आप ट्रेस देख रहे हो ना, ट्रेस नहीं होंगी, एक मैन्यूर बेल्ट होगी और उसको आप एक तरफ से चलाओगे तो पूरी की पट्टी जो है ना वो साफ़ होके गन गिर जाएगा वहाँ से, एक कॉर्नर से। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ कोई ऐसी बात नहीं है कि एकदम चांद पे चले गए हम, कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। पूरी दुनिया में ऐसी चल रही है। और लेयर फार्मिंग के अंदर भी केज फार्मिंग इसी तरह होती है कि मैन्यूर बेल्ट लगी हुई होती है, जो एडवांस लेयर फार्मिंग है, जिसमें मॉडर्न केजेस होते हैं, लोकल असम्बल नहीं होते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लोकली भी वैसे असम्बल हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो नॉर्मल केज होते हैं उसके अंदर ये चीज़ यूज़ इतनी नहीं होती। तो हमारा जो प्लान है वो यही है भाई, कि हमने अब जो करना है वो ये करना है कि हमने इसको उस तरीके से, उस मेथड के ऊपर ब्रॉयलर की फार्मिंग करनी है। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको उनकी भी वीडियोस मिलने वाली है। और मैं ज़रा समझ लें कि 10 से 15 दिन लगेंगे मुझे, क्योंकि इन 10 से 15 दिन के अंदर जो ना, हमने समझ लें 10-15 दिन भी नहीं, वैसे ज़्यादा टाइम के अंदर हम रिसर्च करेंगे इनके ऊपर और डिसाइड करेंगे कि केज फार्मिंग ब्रॉयलर की कैसी रहती है। तो एक मॉडल केज बनेगा जिसकी मैं आपको वीडियोस रेगुलर तो नहीं, टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा और उसके साथ साथ मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखाता रहूँगा। अच्छा, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ दिखा देते हैं कि भाई हमारे ब्रॉयलर जो मिस्री चूज़े हैं ना, मिस्री कह रहा हूँ सॉरी, ये जो हमारे छोटे छोटे से बटेर हैं, इनको लग रही है भूख। तो पहले इनको ज़रा मैं दाना डाल दूँ और उसके बाद मैं ब्रॉयलर का भी पानी डाल देता हूँ और उसके बाद हम वीडियो करते हैं कंटिन्यू। तो फीड यहीं पर ही पड़ी हुई है बाई चांस, पहले इनको फीड डाल देते हैं। अब भाई माशाल्लाह से इन्होंने जीरो की फीड खाना शुरू कर दी। ग्राइंड करने वाली जो टेंशन थी ना वो ख़त्म हो गई है। अब ऑलमोस्ट ये तैयार है। और दो बटेर मैं आपको दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये वाला बटेर हमारा बहुत खूबसूरत है, ये वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, और यानी कि कलरफुल चितकबरे टाइप के जो होते हैं। और बाकी जो है ना 2-3 बटेर बड़े खूबसूरत से। और इनका पानी देख लेते हैं पहले, इनका पानी कितना है। ओ तेरी खैर, फीड में गिर गया थोड़ा सा पानी। इनका पानी इतना है कि चल जाएगा, कोई सुबह तक इंशाल्लाह चले जाएगा। सुबह के बाद मैं इनको पानी चेंज करूँगा तो वो भी गुजारा हो जाएगा। तो अब ऐसा है ना सीन, देखें ये वाले जो बर्ड्स हैं ना, मैं आपको दिखाऊँ, आज इनको अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है 4 to 5 डेज़। और अब जो प्लान है ना भाई, वो प्लान कुछ इस तरीके से है कि ये बर्ड जो है ये बड़े होंगे तो इनको हम शिफ्ट करेंगे केजेस के अंदर, ठीक है। इनको हम शिफ्ट करेंगे केजेस के अंदर और फिर उसके बाद जो है ना इनसे डिसाइड करेंगे किस तरीके का केज सही रहेगा। क्योंकि एक प्लानिंग के अंदर केज तो हैं, लेकिन इशू सारा ये होता है कि ये केज जो होंगे ना वो थोड़े से सेंसिटिव होंगे और उनका प्लान जो है ज़रा और अच्छा तरीके से करने के लिए थोड़ा सा टाइम अभी और रिक्वायर्ड है। क्योंकि एक दफ़ा केज बनता है, उसके बाद उसको आपने कम से कम 5-6 साल 10 साल चलाना होता है। तो वो एक दफ़ा जो है ना वो कम से कम अच्छा बन जाए तो गुजारा लायक होगा। और इसको, इस प्लान को करने का रीज़न सारा ये भी है ना कि भाई जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हमारे साथ, ज़िंदगी मिल के काम करना चाहते हैं, मिल के काम करने से मुराद है कि एज अ इन्वेस्टर, नॉट एज अ पार्टनर। क्योंकि भाई पार्टनर के तौर पे फ़िलहाल हम काम को इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहे। हम काम को बिल्कुल एक्सटेंड करेंगे कुछ टाइम के बाद, जब चीज़ें सारी हाथ में समझ में आ जाएंगी। अभी जो है अभी छोटे स्केल पे करेंगे ताकि ईज़िली मैनेज हो सके, तो फिर आपको उसकी और डिटेल मिलेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये सिस्टम जो होता है ना, इसको कहा जाता है डीप लीटर सिस्टम। इसके अंदर फार्मूला क्या होता है इसका, कि ये अपने आप को खुद ही वक्त के साथ साथ ख़त्म, बुरादा जो होता है अपने आप को खुद ही वक्त के साथ साथ रिपेयर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अभी ये बुरादा ऊपर का गंदा है, ठीक है, ऊपर की लेयर सारी गंदी है, ये नीचे की साफ़ होगी। इसको ऊपर नीचे करेंगे हम तो ये सही हो जाएगा। इसके अलावा इसको चेंज कर लो। अब इस बुरादे में इशू सारा मुझे ये लगता है कि है तो देखें दोनों मॉडर्न फार्मिंग बुरादे में मुझे इशू ये लगता है कि बर्ड्स की जो ग्रोथ होती है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। सबसे बड़ा जो मसला है वो बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। ग्रोथ शायद अच्छी होती हो, लेकिन दो मेजर एडवांटेज जो मिलते हैं वो केज फार्मिंग के अंदर वो मिलते हैं। एक तो कि आपका जो बर्ड है उसकी ग्रोथ ओवरऑल अच्छी होती है, और दूसरा फीड भी कम लगती है, और तीसरा बीमारियों से भी बचते हो। तो उस सेंस के अंदर जो ना मैनेजमेंट भी आसान हो जाती है आपकी काफ़ी हद तक। तो इस सेंस के अंदर भाई मुझे पर्सनली केज फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा बाकी के बर्ड्स और उसके बाद हम करते हैं इस वीडियो को एंड।
अगर आप ताकि दो ना बस अंडे वाली मुर्गी पे एक नज़र मार लेंगे उनके क्या हाल है वाले, और उसके बाद इस वीडियो कर देते हैं एंड। अच्छा जी भाई, ये आ गई मुर्गियाँ हमारी, और यहाँ की मैं आपको अपडेट देता हूँ, लेकिन इससे पहले ये बहुत ज़्यादा भूखी हो रही है। पहले इनको खाना डालते हैं और उसके बाद वीडियो करते हैं हम आगे कंटिन्यू। देख रहे हो यार, फीड हाथ में देखने के बाद इनका क्या हाल होता है। आपको लग रहा होगा, और इनके पास पानी भी नहीं है, पहले पानी डाल देते हैं, उसके बाद ज़रा बातों को आगे करते हैं, वीडियो को शुरू। पानी के अंदर यार मैं थोड़ा विटामिन ऐड कर देता हूँ, मैंने कहा इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये वही विटामिन है जिसकी मैंने कल आपको दिखाया था। अभी मेरे पास चमचा नहीं है, इसलिए बस मैं ऐसे हाथ से डाल दूँगा अंदाज़न। और इस विटामिन का सीन ये होता है कि ये परमासोल है, और तकरीबन समझ लें 1 स्पून 10 लीटर के अंदर हम डालते हैं। तो इसको अच्छे से मिला के और इसके बाद बर्ड्स में हम डाल देते ऐड कर देते हैं, और उसके बाद वीडियो करते हैं कि कंटिन्यू। इसमें अंडे दिखाऊंगा आपको 1 2 3। उसका रीज़न ये था कि आज था संडे, और संडे को हम कराची वाले देर से सो के उठते हैं, तो इसलिए अंडे देर से उठाए थे, तो इसलिए अंडे भी आपको कम दिख रहे होंगे। तो ओवरऑल यार बर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है एकदम। और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर फिर हमने जो प्लान कंफर्म किया था उस पर हम जल्दी काम शुरू करेंगे। इनको सेल नहीं करूँगा मैं, नेक्स्ट मुर्गियाँ लाके तैयार करके इंशाल्लाह ताला उसको हम सेल करना शुरू करेंगे, और इसी तरह का एक सेटअप बना के होल सेल के अंदर बेचेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने अगर चाहा तो। वीडियो को बस यहीं पर ही करते हैं और वीडियो को हम यहाँ पर एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग हमसे कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब कीमत के ऊपर हम पोल्ट्री फार्मिंग कंप्लीट गाइड करते हैं आपको। साथ ही अगर आपका क्या कहते हैं उसके अंदर 2500 रुपीज़ उसकी फ़ीस है, और कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है। साथ साथ कंसल्टेशन भी ऑफर है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आए तो जाहिर सी बात है उसको अलग से गाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बिल्कुल डिटेल के अंदर आप गाइड कर वो यानी कि इन्फॉर्मेशन पोल्ट्री की ले सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग पोल्ट्री की हर चीज़ की। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए भाईजान अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा।